हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यू इंडिया विवेक न्यूल पर। आज हम बात करेंगे कक्षा 12 जो मैथ है उसकी प्रश्नावली नंबर 1 में जो एग्जाम्पल और जो सवाल है 1.1 के उनकी बात करेंगे। देखिए, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 6। यदि आप एग्जाम्पल नंबर 6 को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपके 1.1 में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। 1.1 आपकी अच्छे से हो जाएगी। देखिए, एक फलन दिया हुआ है f, वो कहाँ से कहाँ है, n से z0। fx क्या दिया हुआ है, 2x। ठीक है, g दिया हुआ है वो z0 से q में, और gx दिया हुआ है 1/x। h है वो q से r में, hx दिया हुआ है e की पावर x। और आपको सातचर्यीय गुणधर्म सिद्ध करना है। ठीक है, हमने सातचर्यीय गुणधर्म जाना था, संयुक्त फलन में सातचर्यीय गुणधर्म का पालन होता है, तो हमें यहाँ पर यह सिद्ध करना है। देखिए, पहले हमें इनका संयुक्त फलन बनाना है। कौन सा संयुक्त फलन बनेगा, तो देखिए समझने की कोशिश कीजिए। यहां समझिए कि क्या फोग x बनेगा, क्या फोग x संयुक्त फलन बनेगा। देखिए, फोग x हम g है, g के परिसर को लेंगे, क्या है, q है, इसका परिसर q है। f है, f का प्रांत देखिए आप क्या है, n है, n है। क्या q n का उपसमुच्चय है, नहीं है, नहीं है, इसका मतलब ये परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं। ये आपको दिमाग में सोचना है, यहां पर तो हम डिटेल से इसको समझेंगे। तो गोफेक्स की बात कर लेते हैं कि गोफेक्स बनेगा कि नहीं बनेगा। गोफेक्स आप एक दो बार अभ्यास करेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझे। f का देखिए आप परिसर क्या है, z0 है, z0। g का आप प्रांत देखिए क्या है, z0 है। z0 का क्या है, उपसमुच्चय है, तो ये क्या हो गया, परिभाषित हो गया, परिभाषित। परिभाषित किससे किस में परिभाषित, गोफेक्स किससे किस में परिभाषित हुआ। देखिए, गोफेक्स किससे किस में परिभाषित हुआ, n से q में, किससे किस में हुआ, n से q में परिभाषित हुआ, n से q में परिभाषित हुआ। अब इसके साथ कोई एक और आएगा, पहले हम गोफेक्स निकाल लेते हैं। गोफेक्स कैसे निकालेंगे, g fx। ठीक है, fx की वैल्यू क्या है, देखिए fx की वैल्यू है 2x, 2x, 2x। हम जहां g है, जहां x है, वहां पर 2x रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, 1/2x, 1/2x हो जाएगा। ठीक है, इसको आप हिंदी में लिख सकते हैं कि फलन f की प्रांत है, जो परिसर है वो z0, g के प्रांत z0 का क्या है, उपसमुच्चय है, अतः गोफ परिभाषित है। अब देखिए इसके साथ कौन परिभाषित है। अब देखिए g और f हो गए, इसका मतलब h ही आना है। अब h आगे आएगा कि पीछे आएगा, ये आपको तय करना है कि हम HOGOFX लिखें या फिर इसके आगे लिखें। देखिए इसको समझिए, ये किससे किस में है, ये n से q में है, इसका मतलब इसका परिसर क्या है, q है। परिसर क्या है, q है, तो इसका परिसर q हो गया, इसका परिसर q हो गया। इसका परिसर क्या है, देखिए इसका प्रांत क्या है, इसका प्रांत q है। अब देखिए q का उपसमुच्चय हो गया, इसलिए ये परिभाषित है, परिभाषित है। तो आपको किससे किस में परिभाषित होगा, ये आप और लिख दीजिए, किससे किस में परिभाषित होगा, गोफ का। ठीक है, गोफ का आपको प्रांत लिखना है, n से किस में परिभाषित हुआ, r में, n से r में परिभाषित हुआ। इसको आप सरल कर लीजिए, HGOFX। ठीक है, गोफ x की वैल्यू कितनी है, 1/2x। ठीक है, जहां जहां h में एक x है वहां पर 1/2x रखना है, तो क्या आ जाएगा, e की पावर 1/2x। ये आपकी समीकरण नंबर 1 हो गई। इसको आप आराम से समझिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। इसके बाद में आप इधर दीजिए। अब हम किन्हीं दो का संयुक्त फलन अब आप समझ गए हैं, तो हम आसानी से इनका सीधा लिख सकते हैं। देखिए, क्या HOG होगा, देखिए R, ये देखिए Q मतलब इसकी परिसर, इसके प्रांत का क्या है, उपसमुच्चय है। इसका मतलब हम HOG हो गए x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसकी परिसर क्या है, Q, इसका प्रांत क्या है, Q, उपसमुच्चय है, परिभाषित है। इसको कैसे लिखेंगे, और किससे किस में परिभाषित है ये जरूर लिखें, किससे किस में परिभाषित है, Z0 से R में, Z0 से R में परिभाषित है। इसको कैसे लिखेंगे, H of GX, H of GX। H GX की वैल्यू क्या है, 1/x, 1/x। जहां जहां h है, h में x है, वहां पर 1/x, तो e की पावर 1/x। ठीक है, ये हो गया। अब इसके साथ
इसके साथ एक और आना है और वो भी f आना है। अब f आगे लगेगा कि पीछे लगेगा, इस बात का आपको डिसाइड करना है। देखिए Z0 से R और f क्या है n से Z0। देखिए उसकी परिसर, इसकी परिसर क्या है Z0 और इसका प्रांत क्या है Z0। इसका मतलब f को आगे लिखना पड़ेगा, जिसकी परिसर लेते हैं उसको आगे लिखना, तो इसको लिखेंगे HOG, ठीक है, होग OFX, ठीक है। ये एक फलन हो गया, इसके साथ ये संयुक्त फलन हो गया, ठीक है। ये किससे किस में परिभाषित होगा? अब देखिए f का प्रांत क्या है n है और इसका परिसर क्या है r है, तो ये n से r में परिभाषित हो गया, ठीक है। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे? HOG, ठीक है, FX होग, तो आप देखिए fx की वैल्यू रखिए, fx की वैल्यू क्या है 2x। अब जहां जहां होग में x है तो देखिए x है, x की जगह आप क्या रख देंगे 2x, तो देखिए यहां 2x रख देंगे तो e की पावर क्या हो जाएगा 1/2x। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो देखिए आप समीकरण 1 और 2 से देखिए HOG, ठीक है, GOFX बराबर है किसके HOG, ठीक है, OFX के, ये बराबर है दोनों, ठीक है। तो ये आपका साचरी नियम की पालना हो गई, साचरी नियम। अब आप ये हिंदी में लिख सकते हैं कि G का परिसर H के प्रांत का क्या है उपसमुच्चय है, अतः होग परिभाषित है, ठीक है। और आप इसको बहुत अच्छे से समझिए, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए किताब का सवाल नंबर 1.1 का दूसरा सवाल, ठीक है। पहला सवाल इजी है, ज्यादातर सवाल है जो इसमें आपको फोग और गोफिक याद करना है। इसको समझिए क्रमित युग्म के रूप में दिया हुआ है, आपको समुच्चय ए दिया है, बी दिया है, फलन एफ है वो ए से बी में दिया है तथा जी है वो बी से ए में दिया है। तो निम्न प्रकार परिभाषित हो एफ, ठीक है, ये है और जी ये है, तो आपको फोगेक्स और गोफेक्स ज्ञात करना है। देखिए फोगेक्स और गोफेक्स ज्ञात करना है, इसका मतलब परिभाषित है ये, ठीक है। तो आप वो तो निश्चित रहिए, लिख लीजिए किससे किस में परिभाषित फोगेक्स। तो देखिए जी का परिसर क्या है ए, इसका प्रांत क्या है ए, परिभाषित है। अब किससे किस में परिभाषित है? बी से बी में परिभाषित है, बी से बी में परिभाषित। इसका मतलब आप बी से वैल्यू रखोगे, पहला मान बी से रखोगे और बी से ही आपको मिलेगा। इसको लिखेंगे कैसे? देखिए आप एफ जी एक्स, ठीक है। अब देखिए आप बी से वैल्यू रखोगे, बी आपके पास कहाँ है? यू है। देखिए आप एक्स के स्थान पर यू रख दोगे, यू रख दिया आपने, ठीक है। एफ जी यू मतलब फलन इसमें यू रखते हैं तो आपको क्या मिलेगा? बी मिलेगा, तो इसका आ गया बी, तो एफ बी हो गया। अब आप फलन एफ में बी रखोगे, ठीक है, एफ में बी रखोगे तो बी का आंसर क्या मिलेगा आपको? यू मिलेगा, तो इसका आंसर क्या आ गया? यू आ गया। यदि आप एक्स के स्थान पर क्या रख रहे हो? एक्स के स्थान पर यू रख रहे हो तो आपका मान यू आ गया, ठीक है। तो हम इसका कर्मित युग्म बना लेते हैं फोगेक्स का, ठीक है, फोगेक्स का कर्मित युग्म बना लेते हैं। यू रखा तो यू आया। इसी प्रकार और समझिए आप, यहां हम यू के स्थान पर, ठीक है, फिर हम दूसरा मान लेते हैं वी रखते हैं, ठीक है, वी रखते हैं, हम यहां से वी रखते हैं तो यहां क्या आ जाएगा? वी आ जाएगा, वी आएगा, जी वी, ठीक है। जी में आइए, वी का मान क्या है? ए है, ए है, यहां ए आएगा। अब एफ ए फलन में एफ में एक्स के स्थान पर ए रखेंगे तो ए रखने पर क्या आ रहा है? वी आ रहा है, ए रखने पर वी आ रहा है, तो वी का क्या आ गया? वी आ गया, वी का वी आ गया। अब हम डब्लू रखते हैं यहां पर, तीसरा मान क्या है? बी का डब्लू, डब्लू रखेंगे तो यहां डब्लू और जी डब्लू का वैल्यू क्या है? सी है, सी, और एफ सी का वैल्यू क्या है? डब्लू है, यहां पर डब्लू आ गया, तो ये हो गया डब्लू डब्लू। ये आपका कर्मित युग्म बन गया, किसका? फोगेक्स का, ठीक है। इसी प्रकार आपको क्या बनाना है? गोफेक्स का बनाना है। तो जी ओ एफ गोफेक्स किससे किस में परिभाषित होगा? देखिए एफ का परिसर क्या है? बी, और जी का प्रांत क्या है? ए, बी, तो बी का उपसमुच्चय है, तो ये किससे किस में परिभाषित हुआ? ए से ए में परिभाषित हुआ। मतलब पहला मान आपको ए रखना है और ए से ही प्राप्त होगा। तो आप देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे? जी एफ एक्स, ठीक है। अब कोई भी वैल्यू रख दीजिए, जैसे ए से आप क्या वैल्यू रखेंगे? ए रखेंगे, एफ ए, ठीक है, एफ ए मतलब फलन में चाहिए, एफ में ए की वैल्यू क्या है? वी है, जी वी, जी में वी जाइए जरा,
क्या आएगा ए, तो ये आ गया ए। तो इसका हम कर्मित युग्म बना लेते हैं, गोफ एक्स का कर्मित युग्म बनाएंगे तो क्या आएगा, ए रखने पर ए आ रहा है, ठीक है। बी रखेंगे तो बी रख दीजिए यहाँ पर, एफ बी की वैल्यू क्या है यू, यहाँ यू रखेंगे तो यू की वैल्यू यहाँ से देखिए क्या है बी है, तो बी रखने पर बी आएगा और सी रखने पर क्या आएगा सी आएगा। तो ये आपका कर्मित युग्म हो गया, ठीक है। इनके बीच में कोमा लगा दीजिए, तो ये आपका कर्मित युग्म हो गया। ये आपका सवाल हो गया, इजी सा सवाल है, कॉन्सेप्ट आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए अपने। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इजी सा है। क्वेश्चन नंबर 4 समझ लीजिए, एफ आर से आर, जी आर से आर, एफ एक्स दिया है, जी एक्स दिया है, आपको फोग एक्स, गोफ एक्स और गोग वन ज्ञात करना है। देखिए समझिए, सबसे पहले हम फोग एक्स की बात करते हैं, फोग एक्स, ठीक है। अब आपका अच्छा अभ्यास हो गया है। देखिए जी का परिसर क्या है आर और इसका प्रांत क्या है आर, और किससे किस में परिभाषित होगा आर से आर में, आर से आर में परिभाषित होगा, मतलब परिभाषित है। तो कैसे लिखेंगे एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है, ठीक है। एफ फलन जी एक्स की वैल्यू क्या है, देखिए जी एक्स की वैल्यू कितनी है, तो जी एक्स की वैल्यू रख दीजिए एक्स माइनस 4/3 है, ठीक है। अब फलन जो f है उसमें आपको x के स्थान पर x माइनस 4/3 रखना है, x माइनस 4/3। देखिए फलन में x, जहां पर x है वहां पर ये रखना है आपको 3 गुणा x के स्थान पर रखना है x माइनस 4/3, ठीक है, प्लस 4। देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या आ गया x माइनस 4 प्लस 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्या आ गया x आ गया। ये आपका हो गया फोग एक्स। ऐसे ही हमें क्या सिद्ध करना है गोफ एक्स, ठीक है, गोफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू देखिए आप जरा, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, ये भी आर से आर में परिभाषित है, परिभाषित है, कोई दिक्कत नहीं है। एफ एक्स की वैल्यू देखिए, एफ एक्स क्या है 3x प्लस 4, 3x प्लस 4, एफ एक्स है 3x प्लस 4, ठीक है। अब आप जाइए जहां g में x है वहां पर आपको 3x प्लस 4 रखना है, तो 1/3, ठीक है, x के स्थान पर क्या रखना है 3x प्लस 4, माइनस में 4 है ही, ठीक है, माइनस 4 से प्लस 4 कैंसिल हो गया, 1/3 गुणा 3x आ गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, x आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये बराबर हो गए, ठीक है। तो इनको तुल्य फलन कहेंगे, क्या कहेंगे तुल्य फलन। ये तीसरा सवाल है आपका, उसमें भी है ऐसा। अब आपने तो सीखा था क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते, देखिए सदैव सत्य नहीं होता, इसका मतलब पालना नहीं होती। तो यहां पर यदि मैं r के स्थान पर z कर देता तो परिभाषित ही नहीं होता, इसलिए क्रम विनिमय नियम की पालना वहां पर नहीं होती। देखिए हमेशा सत्य होना जरूरी है, सदैव सत्य नहीं होगा, यदि आप एक बार भी उसको गलत सिद्ध कर दोगे तो वो गलत हो गया। अब आपको ज्ञात करना है गोग एक्स, ठीक है, गोग एक्स कैसे लिखेंगे g ऑफ, अब ये भी r से r में होगा, r से r में, ठीक है। देखिए g, तो g को g के साथ ही ले रहे हैं तो परिभाषित होगा निश्चित रूप से g ऑफ gx, ठीक है। gx की वैल्यू देखिए आप, gx की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है x माइनस 4/3, जहां जहां x है वहां पर आपको x माइनस 4/3 रखना है, तो x माइनस 4/3 रख दीजिए जहां जहां x है, 1/3 अलग कर लीजिए और जहां x है वहां पर आपको रखना है x माइनस 4/3 और माइनस में 4 है। ध्यान रखिए ये जो x है इसके स्थान पर आपको x माइनस 4/3 रखना है, हमने रख दिया। अब सोल्व कर लीजिए 1/3, ठीक है, ये यहां पर जाएगा तो x माइनस 4 माइनस 12/3, ठीक है। तो ये सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 16 हो गया और बट्टे में कितना आ गया 9, ये आ गया। आपको तो गोग GOG1 का मान ज्ञात करना है, मतलब x के स्थान पर 1 रखना है, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 16/9, तो क्या हो गया माइनस के 15/9 कैंसिल हो रहा है, तो माइनस के 5/3, तो गोग 1 का मान क्या आ गया माइनस का 5/3। ऐसे ही आपसे FOF भी निकल सकता था, ठीक है, तो किस सवाल में FOF भी है तो वो भी आप ध्यान रखें। देखिए एक और अच्छा सवाल क्या है, 3 फलन है f, g और h, r से r में, fx है x2, gx है cos x और hx है 2x प्लस 3, ठीक है। आपको ज्ञात करना है ये फलन, देखिए संयुक्त फलन ज्ञात करना है, तो पहले हम गोफ याद कर लेते हैं, GOF, ठीक है, गोफ याद कर लेते हैं, गोफ x। तो अब देखिए f का परिसर, देखिए r से r में है तो परिभाषित होगा ये, और ये भी r से r में होगा, ठीक है,
आर से आर में होगा। अब इसके साथ इसको यदि आप ज्ञात करना चाहें तो याद कर लीजिए जी, ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू क्या है देखिए, एक्स स्क्वायर जी। आप जहां पर x है वहां पर एक्स स्क्वायर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस एक्स स्क्वायर, कोस एक्स स्क्वायर एक्स नहीं, कोस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया आपका गोफ एक्स आर से आर में आ गया, ठीक है। अब आपको गोफ के साथ HOGOF एक्स ज्ञात करना है, ठीक है। ये फलन आपको ज्ञात करना है। तो देखिए आप इसको कैसे ज्ञात करेंगे, ये भी परिभाषित होगा, किससे किस में होगा, आर से आर में परिभाषित होगा। ये आपके पास है तो आप इसको कैसे लिखेंगे, HGOF एक्स, ठीक है, GOF एक्स, ठीक है। गोफ एक्स की वैल्यू क्या है, कोस एक्स स्क्वायर, तो H यहां पर रख देंगे कोस एक्स स्क्वायर। तो आप इस कोस एक्स स्क्वायर एक्स में ले जाकर कोस एक्स स्क्वायर रखेंगे तो आप देखिए HOGOF, ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां पर रखेंगे तो 2 कोस एक्स स्क्वायर प्लस 3 ये आ जाएगा, ठीक है। अब हमें मान ज्ञात करना है रूट में 2 पाई, एक्स के स्थान पर रूट 2 पाई रखना है तो HOGOF रूट 2 पाई, ठीक है। तो 2 गुणा कोस रूट 2 पाई का क्या स्क्वायर प्लस 3, स्क्वायर करेंगे तो आप देखिए 2 गुणा ये हो जाएगा कोस 2 पाई। अब आपको कोस का ग्राफ आना चाहिए बहुत अच्छे से, कोस का ग्राफ कैसा होता है देखिए, ये पाई बटा 2, ये पाई, ये 3 पाई बटा, ये 2 पाई पर मान कितना है 1, ठीक है, प्लस 3 तो कोस 2 पाई, ठीक है, रूट हट गया वहां से, कोस 2 पाई इसका वैल्यू कितना हो गया 1, तो 2 गुणा 1 प्लस 3 कितना हो गया 5।